हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो बेसिकली स्लाइसिस के रिगार्डिंग था। आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम स्लाइसिस के बारे में थोड़ा और डेप्थ में पढ़ेंगे, जिसको जानने के बाद आप लोगों का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिट लिटरल्स के बारे में एंड कुछ बेसिक और आप कह सकते हो कि इन डेप्थ फंक्शंस के बारे में जो स्लाइसिस के रिलेटेड है। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, जो बेसिकली सॉर्टिंग इज सॉर्टेड ट्रू या फॉल्स, ट्रिमिंग ऑफ स्लाइसिस एंड स्लाइसिस ऑफ बाइट्स। तो इनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहले स्टेप की तरफ, जो बेसिकली है हमारा कॉम्पोजिट लिटरल। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है शॉर्ट हैंड मेथड के साथ, जिसको मैंने एक स्लाइस ऑफ इंट असाइन कर रखा है एंड उसके अंदर कुछ वैल्यूज असाइन कर रखी हैं। बेसिकली कॉम्पोजिट जो लिटरल्स होते हैं वो कुछ नहीं होता, वो अगर आप जहां पे भी स्लाइस डिक्लेयर कर रहे हैं एंड उसके अंदर एलिमेंट्स को असाइन कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिट लिटरल ही कहलाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बेसिकली इसकी जो आउटपुट है वो प्रिंट करवा रहा हूँ, तो देखिए जरा इसको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 1 2 3 4 5 6 को प्रिंट करवा दिया है। तो ये तो था कॉम्पोजिट लिटरल के बारे में कि कॉम्पोजिट लिटरल स्लाइसेस के अंदर क्या होते हैं। तो अभी मैं बात करूंगा सॉर्टिंग के रिलेटेड कि हम अगर कोई स्लाइस दिया हुआ है उसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक सॉर्ट जो फंक्शन है वो यूज किया हुआ है यूजिंग सॉर्ट पैकेज के साथ। ठीक है, तो ये सॉर्ट पैकेज जो है वो बेसिकली इनबिल्ट पैकेज है। ठीक है, इसको यूज करने के साथ हमारे जो स्लाइस है बेसिकली ये शॉर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको मैं रन करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बिफोर शॉर्टिंग ये क्या था एंड आफ्टर शॉर्टिंग ये क्या हो चुका है। जो बेसिकली नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली बात है वो उनकी जो वैल्यू है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव वैल्यूज। तो इसने उसी मुकाबले में इसको सॉर्ट करके रख दिया एंड ये सॉर्ट करके इसने प्रिंट करवा दिया है। तो अगर मैं अभी बात करूं एक और फंक्शन की, सॉर्ट के ही रिलेटेड है, उसमें है इंट आर सॉर्टेड। बेसिकली ये एक बुलियन रिटर्न करता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका एक पैरामीटर है जो कि स्लाइस ऑफ इंट को एक्सेप्ट करता है। तो जो मैंने यहाँ पे एरे सॉर्ट किया हुआ था मैंने उसी को यहाँ पे पास करवाया एंड चेक करते हैं कि ये सॉर्टेड है कि नहीं है। जैसा कि इसने बताया कि हाँ ये सॉर्टेड है, तो हमने सॉर्ट किया हुआ तो इसीलिए ये सॉर्टेड था। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, अगर मैं फिर इसकी आउटपुट को देखूं तो ये फॉल्स है, बेसिकली अभी ये सॉर्टेड नहीं है। तो इसीलिए ये तो हो गया दो फंक्शन सॉर्टिंग्स के रिलेटेड। ठीक है गाइस, बेसिकली ये जो है सॉर्टिंग ये डेटा स्ट्रक्चर में बहुत नीड रहती है इनकी, तो इनको ध्यान से अपन यूज करें ताकि आप लोग किसी भी डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम में मार ना खाएं। तो आगे मैं बात करूंगा ट्रिमिंग्स के रिलेटेड। हम स्लाइसिस को भी ट्रिम कर सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि स्ट्रिंग्स को ट्रिम करने के लिए तो हम स्लाइसिस को भी ट्रिम कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं स्लाइसिस को लाइक बाइट्स ऑफ स्लाइस कैसे हम डिक्लेयर कर सकें वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट हैंड मेथड के साथ एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है जो क्या है स्लाइस ऑफ बाइट्स एंड उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स को असाइन करवाया हुआ है। अगर मैं इसकी आउटपुट को चेक करूं, अगर मैं इसके ऊपर लूप चलाऊं तो ये मेरे को बेसिकली बाइट्स रिटर्न करेगा। जैसा कि आप आउटपुट में देख सकते हैं इसने मेरे को अस्काई वैल्यूज को जो हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग टू द स्ट्रिंग वो प्रिंट करवा दी हैं। अगर किसी को फॉर लूप के बारे में नहीं पता एंड बाइट्स के बारे में नहीं पता तो मैंने स्ट्रिंग्स एंड लूपिंग के रिलेटेड अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग वहां पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आगे मैं बात करता हूँ इसकी ट्रिमिंग की। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे उसकी बिफोर ट्रिम को उसको प्रिंट करवा रखा है। ठीक है, अभी के लिए मैं ये फॉर लूप को हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग आउटपुट में पता ना हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बिफोर ट्रिमिंग भी स्लाइस को प्रिंट करवाया हुआ है एंड उसको ट्रिम करने के बाद बेसिकली मैं उसको ये बता रहा हूँ बाइट्स डॉट ट्रिम। ये बेसिकली बाइट्स मेथड एक पैकेज है, उससे हमने इसको जो ट्रिम मेथड को गेट किया है। ठीक है, तो इसके अंदर ये दो चीजें लेता है, एक तो बाइट्स का स्लाइस एंड किससे उसको काटना है। तो बेसिकली अभी हमने ये बताया कि इसको एक तो नॉट से और एक हैश से इसको कट कर दो। तो ये आगे से जितने भी नॉट और ये हैश लगे होंगे, जब पीछे से नॉट और हैश लगे होंगे, ये बेसिकली उनको काट देगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने आगे और पीछे से जो हैश और नॉट था वो रिमूव कर दिया है, बट मैंने यहाँ पे एक इंटरनल मतलब स्ट्रिंग के अंदर एक इंटरनल नॉट लगा रखा था तो उसने वो रिमूव नहीं किया। तो ये भी गाइस स्ट्रिंग को ट्रिम करने जैसे ही है।
तो अगर किसी ने स्ट्रिंग्स के रिलेटेड वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे से उसको भी समझ सकें। तो अभी ये तो था ट्रिमिंग के बारे में। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आगे हम डिस्कस करेंगे फर्दर और मेथड्स के साथ। तो थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही अपना प्यार बांटते रहें।